आज हम लोग व्यंजन के बारे में समझेंगे। व्यंजन क्या है, व्यंजन के कितने भेद हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग व्यंजन समझते हैं। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में जितने भी व्यंजन हैं, टोटल व्यंजनों की संख्या हमारी जो है 35 है। और इन व्यंजनों को जब हम बोलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें स्वर अवश्य होंगे। जैसे हम क बोलते हैं, क, तो यह जो है क प्लस अ से मिलकर बना है, यानी कहीं ना कहीं इसमें क्या है, हमारा स्वर है। अ हमारा स्वर है और क क्या है, व्यंजन है। व्यंजन और अ स्वर है। और जब भी हलंत के रूप में कोई भी व्यंजन होता है तो वह जो है स्वर विहीन माना जाता है, यानी उसमें जो है स्वर नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पे क लिखा तो इसको ये जो है इसमें कहीं भी आपका स्वर नहीं है, स्वर अलग हो गया। उसी तरह ख, अगर इस तरह हलंत ख के रूप में लिखे तो यह जो है हमारा स्वर विहीन होता है, यानी यह स्वर रहित होता है, इसमें स्वर नहीं होता है। अदरवाइज अगर हम केवल ख लिखेंगे, ख, तो ख में ख हो गया आपका हलंत और ये जो है आपका हो गया अ, यानी हलंत जो ख है यह स्वर विहीन है और ये आपका अ आ गया तो स्वर है। अब इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। व्यंजन, व्यंजनों के भेद। हम लोग व्यंजन पढ़ना है, व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजनों के भेद यानी व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। पहला हम लोगों का जो होता है व्यंजन, उसको हम लोग जो है स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। पहला बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो होता है वह होता है अंतः अस्त व्यंजन। अंतः अस्त व्यंजन। और तीसरा होता है हम लोगों का जो व्यंजन पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन। इन तीनों के बारे में जानते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं। स्पर्श क्या है, अंतःस्थ क्या व्यंजन है, उसमें व्यंजन क्या है। तीनों के बारे में थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। स्पर्श, स्पर्श मीन्स क्या होता है, छूना। क्या होता है, छूना।
जैसे मैंने इसको क्या किया, टच किया यानी छुआ। तो उसी तरह इस स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो कोई आपसे पूछता है कि स्पर्श का अर्थ क्या होता है, तो स्पर्श का आप लोग अर्थ बताओगे छूना। और ये छूना एक उच्चारण के अनुसार है, किसको ये छूते हैं, किसको टच करते हैं। तो एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी हम स्पर्श व्यंजन होते हैं वो उच्चारण जब भी हम करेंगे जिह्वा, जीभ, जिह्वा मीन्स जीभ, और मुख, जो अपना मुख होता है, जिह्वा और मुख के विभिन्न भागों को, जितने भी भाग होते हैं उसको स्पर्श करते हैं। जिह्वा जो है मुख के विभिन्न भागों को जब स्पर्श करते हैं तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन। ये क्या होता है, जब इन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे अंतःस्थ व्यंजन का, तो इसमें जो है श्वास जो हमारी होती है, सांस जो होती है, भीतर से जो है बाहर की तरफ निकलती है। भीतर से जो है बाहर की तरफ जब निकलती है श्वास, तो उसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ऊष्म, ऊष्म का मतलब ही होता है उष्मा, उष्मा। इसमें क्या होती है, जब इन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो इस समय जो है हमारे मुख में जो है गर्म का आभास होता है। जब हम इसको बोलते हैं तो गर्म, उष्ण का मतलब होता है गर्म। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारा मुख जो है गर्म का आभास कराता है, तो उसे हम जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। स्पर्श व्यंजन, व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिह्वा, जिह्वा, जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, विभिन्न भागों को स्पर्श करती है।
स्पर्श करते हैं तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब कोई आपसे पूछेगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ये आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, कम। क से माता जितने भी वर्ड आते हैं वह जो है स्पर्श व्यंजन में आते हैं, यानी वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन। क से माता, इनकी जो संख्या होती है वह 25 होती है। इनकी जो संख्या होती है वह 25 होती है। क से काउंट करके आप लोग देख लो। अब अगला है आप लोगों का अंतःस्थ व्यंजन। इनकी जो संख्या होती है वह 4 होती है। उसमें जो होते हैं, इसका हैंड्रिक है, जो या से लेकर के व तक होते हैं वो हमारे अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं। जैसे य, र, ल, व। यरलव, यरलव जो है हमारे किसमें आते हैं? अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं। य, र, ल, व। हम जब भी इसका उच्चारण करेंगे तो हमारी सांस जो है, ये ध्यान रखिएगा कि भीतर से जो है बाहर की तरफ निकलती है। यानी एक कंठ ले लो, कंठ से जो है होती हुई हमारी क्या होती है? बाहर की तरफ निकलती है। तो इसको हम लोग जो है अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें आप लोगों को याद कर लीजिएगा, यरलव, यरलव, यरलव जो होते हैं वो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या होती है 4। दूसरा अंतःस्थ व्यंजन। ये क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय, करते समय श्वास भीतर से बाहर की ओर निकलती है। श्वास भीतर से, यानी कंठ से, याद रखिएगा आप लोग, कंठ से यहां से बाहर की तरफ निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। श्वास भीतर से बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है।
तो उसे हम अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। या आप लोग इस तरह याद कर लीजिएगा, यर लव, यर लव, यर लव, यानी य र ल व, ये इनकी संख्या 4 होती है। जब भी इनको उच्चारण करो, देखो आप लोग उच्चारण करो, य र ल व, यानी कहीं ना कहीं ये कंठ से जो है, भीतर से जो है, ये आवाज जो है क्या कर रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। अगला जो होता है वह है तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, उष्म मीन्स पहले ही मैं बताया था, उष्मा, उष्म मीन्स उष्मा। जिन वर्णों का जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण में, उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को, हवा मुख के विशेष भागों को, मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण स्पर्श करने के कारण, स्पर्श करने के कारण, करने के कारण गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श के करने के कारण वो गर्म हो जाती है, गर्म कर देती है। तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन
ये चीज आप लोग याद रखिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भाव को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, गर्म कर देती है, बात है कि गर्म हो जाती है, गर्म कर देती है, उसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। करने के कारण गर्म हो जाती है या कर देती है, दोनों लिख सकते हो आप लोग, उसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है, इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4। सब इनकी जो संख्या होती है वो भी होती है 4। स से लेकर के ह तक, स से लेकर के ह तक, श तीनों स और एक ह, इनकी जो संख्या होती है वो अभी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ये हम अभी 3 विषय में पढ़े। आगे अब नेक्स्ट है